बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ। प्रश्नावली नंबर है 3.1। ओके, और जिस प्रश्नावली का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ओके, और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में 3.1 को क्लास 6 की। ओके, तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। ओके, कोई डाउट हो तो हमें पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, रिप्लाई देने की कोशिश होगी। यहां पर देखिए सबसे पहले इस प्रश्नावली में आता है गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है? क्लास 7 में पढ़ोगे, 8 में पढ़ोगे, 9 में पढ़ोगे और 10 में पढ़ोगे, आगे चलता रहेगा। ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो गुणनखंड के बारे में ध्यान रखना होगा। काफी क्वेश्चन बनते हैं आगे वाली क्लास में और इस क्लास में भी बनेंगे। तो यहां पर देखिए गुणनखंड, मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर 20। अब मैंने आपको पूछ लिया कि 20 के गुणनखंड क्या होते हैं। खंड का मतलब क्या होता है? विभाजन। विभाजन, खंड का मतलब होता है विभाजन, यानी कि संख्या को विभाजित करने वाले कितने कितने संख्या है। यहां पर देखो 20 को कौन कौन विभाजित करता है, जैसे कि ये 20 है, किस किस का भाग जाता है ये भी कह सकते हैं हम गुणनखंड को परिभाषित करने के लिए। एक का 20 में भाग जाता है, पूरा पूरा जाना, सेंसफल नहीं रहना, ये ध्यान रखना। तो एक का जाता है, दो का भी जाता है, तो हम कह सकते हैं एक का जाता है, दो का, दो दो इंटू 10, 10 बार दो का जाता है, तीन का जाता नहीं है। ओके, चार का जाता है, पांच का, पांच चौक 20, छह का जाता नहीं है, सात का जाता नहीं है, 10 का जाता है, राइट। उसके बाद 20 का जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई संख्या 20 को विभाजित करने वाली एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, 5, 10, 20, यानी इसमें इनका भाग जाता है। तो ये सारे क्या हो गए? सारे 20 के गुणनखंड हो गए। खंड यानी विभाजित, 20 को विभाजित करने वाले, गुण का मतलब संख्या, 20 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 4, 5, 10, इस प्रकार से आप याद रखो इसको। खंड का मतलब विभाजित करने वाली संख्या। ओके, तो ये याद रखने का थोड़ा ध्यान रखना। खंडित यानी खंडित करना, यानी तोड़ना। समझ में आ गया? गुणनखंड तो आ गया। अब बात आती है गुणज क्या होते हैं। गुणज, अगला पॉइंट क्या है? गुणज है ना। ओके, मैं थोड़ा इस प्रश्नावली आगे निकाल लेता हूं। अब आती है गुणज। ओके, गुणज, यहां पर गुणनखंड है, यहां है गुणज, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ओके, तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि यहां पर हम कह दिया 20 का ये होता है। अब गुणज क्या होता है? जैसे कि मैंने यहां पर लिख लिया 20, 20 का गुणज लिखो। मैंने कहा 20 के गुणज लिखो। तो गुणज का मतलब जिस, यहां पर देखो 20 एक का 20, 20 दूना 40, 20 चौका 60, 20 चौका 80, 20 चौक 80। इस प्रकार से जो भी इस मतलब जो इस पावड़ के नीचे जो भी आ रहा है ना, छोटा होगा ना बड़ा होगा, 20 से जो भी बड़ा होगा ना वे गुणज होंगे। जैसे कि 20 का भाग जाना चाहिए, यानी 20 का भाग जाना चाहिए, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और बता देता हूं कि 2 के गुणज लिखो। तो आपको 2 के गुणज कैसे लिखोगे पता है आपको? तो 2 को गुणज लिखना, तो 2, 4, 6, 2 के गुणज किया होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, सारे क्या है? 2 के गुणज है, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ओके, ये सारे 2 के मतलब 2 का पावड़ा होना चाहिए। 4 का पूछ रहे तो 4 एक का 4, 4 दून 8, 8 गुणज है 4 का। समझ, गुणज का मतलब थोड़ा अलग होता है। तो हम कह सकते हैं गुणनखंड क्या होता है और गुणज के बारे में आपको मुझे लगता है पता चल गया होगा। तो यहां पर देखो मैंने यहां पर 20 के हमने लिखे थे गुणनखंड लिखे थे, 20 के हमने क्या लिखे थे? गुणनखंड। तो गुणनखंड तो ये हो गए। अब हम कह सकते हैं कि 2 के गुणज 20 नहीं होता क्या? 2 के पावड़ में 20 नहीं आता, तो हम कह सकते हैं 2 के गुणज क्या है? 20 है। एक का गुणज भी, एक का पावड़ा 20 बार बोले तो 20 आता है, तो हम कह सकते हैं एक का भी 20 का गुणज है। मतलब एक 20 एक का गुणज है भाई। 4 का पावड़ा 5 बार बोले तो भी 20 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक गुणज है। यानी कि जो भी संख्या, यानी हम कह सकते हैं गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड सारे उसके संख्या के गुणज होते हैं। समझ में आ गया? वापस सुनो,
ये क्या है, एक संख्या है। संख्याओं 20 के सारे क्या है, ये गुणनखंड है। गुणनखंड है तो किसी संख्या के गुणनखंड, सारे गुणनखंड उस संख्या के गुणज होते नहीं है। यानी कि 5 का पावड़ा बोलेंगे तब 20 आएगा, 4 का बोलेंगे तभी 20 आएगा, 10 का बोलेंगे तब भी 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं गुणनखंड, जो भी संख्या के गुणनखंड सारे 20 के मतलब संख्या के गुणज होते हैं। समझ में आएगा? आ गया। यानी कि गुणज बोले ना कि हमें 2 का गुण लिखना है तो 2 का पावड़ा बोल दो। 2 1 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये जो भी ये आ रहे हैं ये सारे 2 के गुणज हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई होकर बना हुआ है। समझ में आ गया? जैसे कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, यानी सारे 2 से मल्टीप्लाई होकर बना है। 2 का गुण मतलब 2 से गुणा होकर बना है। समझ सकते हो ना? गुणज, गुणा होकर बना हुआ संख्या। तो हम कह सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 बार हुआ तब 4 बना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 का पावड़ा 3 बार बोला तो 6 आया। तो हम कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई हुआ यानी 2 से गुणा हुआ तभी 6 बना। तो हम कह सकते हैं 2 का गुणन 6 होता है। समझ में आया ना? इस प्रकार से आई होप समझ में आ गया। ऐसे बोले कि 2 के 10 गुणज लिखो तो 2 का पावड़ा 10 बार बोल दो, सारे जो ही आएंगे वो गुणज होंगे। ओके, समझ में आ गया? लगे गुणनखंड और गुणज के बारे में पूरी डिटेल से ध्यान होना जरूरी है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर टाइप जाएंगे और इसमें पर्सनल में समझाने लायक मुझे कुछ लगता नहीं। ओके, एक और हम कह सकते हैं कि एक है, संख्या एक है जो सारे गुणनखंड होगा, मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड एक तो अवश्य होगा। यहां पर 20 लिख लो, 30 लिख लो, एक तो गुणनखंड सभी में एक तो होगा, क्योंकि एक सभी को विभाजित करता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो 25 लिखो तो भी एक का भाग जाता है, 30 लिखो तो भी एक का भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा संख्या है जो सारे का गुणनखंड है, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड एक तो होना ही है, जरूरी है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट और कुछ रान तो नहीं ना, देख लेते हैं हम। ओके, और कुछ है नहीं, नॉर्मली पॉइंट है वो आप देख लेना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। आई होप, मुझे लगता है इसमें समझाने लायक इतनी चीजें हैं। गुणनखंड, गुणज, ये थोड़ा खंड यानी भाजित करने वाला, सेंस पर कुछ नहीं रहना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो देखिए आप, मैं गुणनखंड लिखता हूं कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले आती है संख्या 24। 24 के हमें लिखने हैं गुणनखंड। ओके, तो 24 को लिखने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम छोटे से शुरू करना है। ए का पावड़ा 24 बार बोले तब क्या आता है? 24 आता है, यानी एक तो हो गया। समझ आ गया? एक हो गया। ए का पावड़ा 24 बार बोले तब 24 आता है, यानी एक गुण तो हो गया। अब 2 लेते हैं तो 2 का पावड़ा जाता है 2 में, 2 इंटू कितनी बार करें तब 24 आ जाए? 12 बार बोले 2 का पावड़ा तब 24 आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों गुण है। ओके, अब आता है 24 बनाने के लिए हम कह सकते हैं 3 का 8 बार बोले तो 8 तेरी 24 आता है। ओके, उसके बाद यहां पर लिख लेता हूं 24 बनाने के लिए हम 3 हो गए 4, अब 4 का पावड़ा बोलते हैं, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तब 24 हो जाए? तो हम यहां पर देख सकते हैं 1 1 चौक 2 4 3 बार 6 16 5 20 6 चौक 6 बार आ रहा है। ओके, अब देखो 24 को अब 5 बार करें तब होता नहीं, वापस 6 का पावड़ा 4 बार बोले तब होता है 6 चौक 24। तो यहां पर एक सोचो कि यहां पर देखो वापस ये कंडीशन चेंज होने लगी। देखो यहां पर सेम कंडीशन है, यहां 4 थे यहां वापस। तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा इतना लाफाफड़ी नहीं करना चाहिए कि यहां पर छोटी संख्या आ गई और 4 हो गए कंप्लीट, उसके बाद 5 आएगा, 5 का जा रहा नहीं, उसके बाद 6 आ रहा, तो यहां पर देख सकते हो 6 से विभाजित हो चुका है, तो हमें लिखना नहीं है। तो सिंपली यहां पर क्या क्या गुण आएंगे यहां पर देखो एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3
4, ये सारे गुणज हैं, गुणनखंड है, गुणज नहीं है, गुणनखंड है। ओके, गुणज तो जिसका पहाड़ा जाता है। ओके, ये सारे गुणनखंड है, वापस सुन लेना, ये गुणनखंड है। ओके, तो यहां पर हमने गुणनखंड लिखा है। उसके बाद 6 का भी गुणा हो रहा है ना, तभी 24 आ रहा है ना, तो 6 भी एक गुणनखंड होगा 24 का। और उसके बाद 8 भी है, ये भी लिख लो, 12 है, उसके बाद 24 है। तो हमें ये कहेंगे ये सारे गुणनखंड है किसके, 24 के। ये ध्यान रखना आपको, समझ में आ गया। तो कितने गुणनखंड निकले, 4 5 6 7 8 गुणनखंड है, गुणनखंड है। खंड का ध्यान रखना, खंड या तोड़ने वाला, तो ये सारे इसको तोड़ देते हैं, 24 को तोड़ने वाले हैं। ओके, जिसमें भाग जाता है। यहां पर देखो, पहले यहां से गुणा करो, उसके बाद यहां पर संख्या ये वापस रिप्लेस होना शुरू हो जाए ना, तब इनको लिख लो सारे को, क्योंकि ये भी विभाजित कर रहे हैं 24 को, 24 भी विभाजित कर रहा है, 12 भी विभाजित कर रहा है। तो आगे ज्यादा इतना मतलब लगाने, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तब यहां से 4 और 5 आ गए, उसके बाद 6 आ रहा है, तो ये वापस सारे लिख लो। ओके, ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर लेता हूं। निम्नलिखित एक क्वेश्चन और करा लेता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा कराऊं, 12 नंबर। ओके, एक संख्या आ गई कि 12 के गुण लिखो। अब 12 के गुण लिखने के लिए हमें देखो क्या लिखना होगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, 12 बनाना है, पहले 1 से गुणा करना, 1 का गुणा 12 बार करें तो 12 आता है, या ऐसे भी कर सकते हो, 12 बन गए। अब 2 को मल्टीप्लाई 12 बन सकते हैं, कब 12 बनेंगे, तो हम कहेंगे जब 6 से रिप्लेस करेंगे, एक संग संग 2 संग 12 बनेंगे। ओके, अब देखो आप यहां पर 6 मल्टीप्लाई 2 तो 12 बन गए। यहां पर मैं 3 लिखता हूं, 3 का पावड़ा कितने बार बोले तो 12 आ जाए, आएगा या नहीं आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। 4 चौक 12। अब यहां पर देखो ये संख्या 3 है, ये 4 है, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, वापस रिफ्लेक्स हो गया, ऐसे लिखेंगे तो अभी ये सेम बात है, चेंज हो रहा है। तो हम इनको भी लिख लो, यहां तक एंड हो गया, क्योंकि ये पास पास में हो गए, 3 और 4 एक साथ आ गए। मतलब यहाँ यदि यहाँ पर 6 होते तो हम 5 का भाग देके देखते। अब ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये सारे इसके गुणज होंगे, 1 2 3 12 6 और 4, ये सारे क्या है, 12 के गुणज है। समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपको स्क्रीनशॉट साइड में शो हो जाएगा, तो आप देखो इसमें यहां पर पहला क्वेश्चन है 35। क्या है इसमें लिखा है कि स्तंभ और पंक्ति को मिलाना है हमें सिंपली। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है 35। 35 किस सामने वाले मिलाना है कि 8 का गुणज 35 से, 8 के पावड़े में 35 आ रहा है, 1 8 8 2 8 3 24 4 8 32 5 8 40, तो 8 तो आ रहे नहीं है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 5 से करें तो 35 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 7 का गुणज है, गुणज यहां पर देख सकते हो 7 का गुणज, यानी कि एक ऑप्शन बी को मिलाएगा। ओके, और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नहीं मतलब 15 क्या है, यहां पर सामने ऑप्शन दे रखे हैं। 8 का गुणज 15 है, नहीं है। 7 का हो चुका है, 70 का गुणज होगा नहीं, यानी कि 70 तो बहुत बड़ा है। 30 का गुणनफल, गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, क्या ये 30 को विभाजित कर रहा है 15, तो हम कह सकते हैं यस 30 को विभाजित करता है, तो डी होगा, इसके सामने क्या होगा, डी होगा। क्या हम कह सकते हैं कि 30 को मतलब 30 का 15 गुणनखंड है, मतलब 30 गुणनखंड है 15 का, यानी कि 15 30 को विभाजित करता है, ये भी कह सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आ रहा है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, 16। अब 16 क्या, देखो 7 का हो चुका है और 30 का हो चुका है। अब 8 का गुणज, 8 का गुणज हो सकता है नहीं, 8 के पावड़े में 8 का पाड़ा बोले 2 बार तब 8 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 8 वेरीफाई करता है नंबर ए, 8 का गुणज है, क्योंकि 8 का पावड़ा 2 बार बोले तब 16 आते हैं, तो हम कह सकते हैं 8 का गुणज है। 8 का गुणज मतलब 8 का पावड़ा बोलना है हमें। ओके ओके, अब आता 20, 4 नंबर पर आता है 20।
अब 20 देखते हैं, 8 का हो चुका है, 7 का हो चुका है, 70 का गुणज, 70 के पावड़ में 20 आता है क्योंकि 70 तो बहुत बड़ा है, 20 कहां पर है, ठीक है। तो 70 के पावड़ में तो आता नहीं क्योंकि 70 बहुत मतलब 20 बहुत छोटा है। 30 का हो चुका है, 50 का गुणज, गुणनखंड, 50 को, क्या ये 50 को विभाजित कर सकता है 20? नहीं, बी का बी, बी 2 40, 20 को 60 होता है, 50 बीच में आता ही नहीं। तो हम कहेंगे 20 का गुणज है, यहाँ लास्ट ऑप्शन है एफ, 20 का गुणज है कि यानी कि 20 को 20 ही विभाजित कर पाएगा। अब अंतिम है 5 नंबर क्वेश्चन 25। तो 25 किसका गुणनखंड है? तो 50 का गुणनखंड है ई, क्योंकि हम कह सकते हैं 50 को 25 ही गुणनखंड, मतलब 50 को विभाजित कर पाएगा, यानी गुणनखंड है, खंड यानी विभाजित कर पाएगा। इस प्रकार से ये होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, चलिए और क्वेश्चन क्या, 9 से सभी गुण ज्ञात कीजिए। और यहां पर इतने क्वेश्चन हो रहे हैं और सारे वापस रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप 3.1 पूरा समझ में आ चुका होगा बच्चों। यदि कोई भी डाउट है गुणनखंड और गुणज के बारे में तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। गुणनखंड और गुणज के बारे में मैं पूरा क्लियर करा चुका हूं। गुणज यानी कि 2 4 6, तो 2 के सारे ये गुणज होंगे। और खंड विभाजित करने वाला, 20 को कौन किस किस की पावड़ को विभाजित कर रहा है, जो यहां पर संख्या आएगी वो सारे गुणखंड होंगे। गुणज और गुणखंड के बारे में विशेषकर ध्यान रखना। खंड यानी विभाजित, गुणज यानी गुणा होकर बनने वाली संख्या, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 1 हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ तब 4 बना, यानी 2 का पहाड़ा जा रहा है, गुणज हो रहे हैं। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। 3.2 अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारी प्रश्नावली आगे वीडियो में मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।